अपने ही सर्वे में लोकसभा चुनाव हार रही है बीजेपी। अधिकांश सांसदों की हालत खराब, टिकट मिला तो हार तय। हिंदी भाषी राज्यों में सबसे बड़ा संकट, सांसद पर निष्क्रिय रहने के आरोप। 3 राज्यों में भले ही बीजेपी को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन यह भी साफ है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं और देश की जनता ये कई बार जता भी चुकी है। जबकि कुछ ही दिनों बाद होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल ही अलग आए। 2003 और 2018 मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में जिस दल की सरकार बनी, 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में उसे जबरदस्त झटका लगा। 2003 में तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। देश में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन राज्यों में बीजेपी के पक्ष में बने माहौल को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले ही चुनाव का ऐलान करवा दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के खिलाफ चले गए और बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। इसी तरह 2018 में ये तीनों राज्य कांग्रेस ने जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की 65 सीटों में से सिर्फ 3 सीट ही कांग्रेस जीत पाई, जबकि 61 सीटें बीजेपी और 1 उसके सहयोगी को मिली। केंद्र में बीजेपी सरकार फिर से बन गई थी। ऐसे में बीजेपी को इस बार 3 राज्यों में मिली जीत के बाद भी लोकसभा चुनाव में बड़े झटके का डर लग रहा है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, उन राज्यों में 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त झटका लगा था। बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीट लोकसभा में जीती, लेकिन विधानसभा में 90 में से सिर्फ 40 सीट जीत पाई। 10 महीने बाद जब दिल्ली में हुए चुनाव तो पार्टी की विधानसभा में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाई थी, जबकि लोकसभा में उसे सभी सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह से झारखंड में एनडीए को 14 में से 12 सीट लोकसभा में मिली, लेकिन 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी विपक्ष में पहुंच गई। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर इंटरनल सर्वे कराया है और सर्वे ने उसके होश उड़ा दिए हैं। पार्टी के 50 से ज्यादा सांसद हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर टिकट मिला तो 50 से ज्यादा सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। चिंता इस बात की है कि अगर बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काटे गए तो बड़ी बगावत भी हो सकती है। कई दल तो इसी बात के इंतजार में है कि बीजेपी सांसदों के टिकट काटे तो उन्हें अपने पाले में ले आए और टिकट देकर बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगा दे। इसी के चलते अब पार्टी ने अपने विधायक और राज्य सरकार में मंत्रियों पर दांव लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कई मंत्रियों और विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने के संकेत दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी 50 के करीब सांसदों के टिकट काटकर उनकी जगह विधायकों पर दांव लगाएगी। हाल ही में बीजेपी के जो 1 दर्जन सांसद चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, उनमें से आधे विधायकों को फिर से लोकसभा में लाने की तैयारी भी चल रही है। खासतौर पर जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जाता है, उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के लिए संकेत दे दिए जाते हैं। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से 1.5 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, वैसे ही इस बार लोकसभा चुनाव के साथ भी किया जा सकता है। पार्टी करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम 10 फरवरी के आसपास ही घोषित कर देगी। संसद के संक्षिप्त बजट सत्र के बाद पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंडिया गठबंधन के लिए मिल रही चुनौती और सांसदों के खिलाफ जनता में बढ़ रहे आक्रोश को माना जा रहा है। वैसे 10 साल की मोदी सरकार को लेकर भी जनता के मन में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी को कई स्तर की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।